खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने जिनपिंग को ब्रिक्स का न्योता दिया है। ब्रिक्स समिट में भारत आने का न्योता दिया गया है जिनपिंग को। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है। विदेश मंत्रालय ने निमंत्रण देने की जानकारी दी है। Prime Minister expressed support for China's ongoing presidency of the SCO and the summit in Tianjin. He also invited President Xi to the BRICS summit that India will be hosting in 2026. President Xi thanked Prime Minister for the invitation and offered China's full support to India's BRICS presidency. Prime Minister expressed support for China's ongoing presidency. और आज ट्रंप परेशान तो बहुत होंगे, नींद भी उड़ी होगी, क्योंकि चीन के तियानजिन में जो हो रहा है वो ट्रंप को हजम होने वाला नहीं है। चीन के साथ भारत की नजदीकियां, पुतिन के साथ भारत की होने वाली मुलाकात और मुलाकात से पहले ट्रंप को पुतिन का स्पष्ट मैसेज, सब कुछ ट्रंप के विरोध में दिखाई दे रहा है। ट्रंप को चिंता है कि जिस टैरिफ वाली तलवार का वो भारत और चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत, चीन, रूस मिलकर उसका कहीं वैकल्पिक कोई मार्ग ढूंढ लें, उसकी कोई काट निकाल लें, तो फिर क्या होगा। भारत, चीन और रूस संघाई सहयोग संगठन में इन तीनों देशों का महामिलन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इन तीन शक्तियों की ट्रेड कैपेसिटी ट्रंप के टैरिफ वाले बम को फुस करने की ताकत रखती है। मोदी, जिनपिंग, पुतिन की तिकड़ी बिगाड़ सकती है ट्रंप के टैरिफ का खेल, बदल सकती है वर्ल्ड ऑर्डर, मिल सकती है पश्चिमी देशों के वर्चस्व को चुनौती। तियानजिन शिखर सम्मेलन को एससीओ का अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा जा रहा है। ये शिखर सम्मेलन पुतिन की ट्रंप के साथ अलास्का वाली मुलाकात के ठीक 2 हफ्ते बाद हो रहा है। एससीओ सम्मेलन से ट्रंप की नींद क्यों उड़ी हुई है, इसके 3 कारण समझिए। पहला, टैरिफ को लेकर तियानजिन में बातचीत हो सकती है। दूसरा, रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने को लेकर बातचीत हो सकती है। और तीसरा, G7 जैसे शक्तिशाली संगठन के मुकाबले एससीओ का उभरना भी अमेरिका के लिए चिंता है। ट्रंप किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि भारत के खिलाफ लगाए उसके 50% के काले टैक्स के खिलाफ भारत विकल्प तलाश कर ले। ट्रंप ये भी नहीं चाहेंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध पर एससीओ में कोई राय बने। ट्रंप ये भी नहीं चाहेंगे कि चीन और भारत एक दूसरे के करीब आए। ट्रंप ये भी नहीं चाहेंगे कि भारत के लिए चीन और रूस जैसे देश अपने बाजार खोल दें। और इन सब की संभावना बन रही है एससीओ समिट में। जाहिर है इससे ट्रंप की नींद तो उड़ेगी ही। भारत, रूस और चीन, ये तीनों शक्तियां अमेरिका के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी हैं। भारत और चीन की परेशानी का कारण है ट्रंप का टैरिफ और रूस की परेशानी का कारण है नेटो की ओर से दी जा रही यूक्रेन को मदद। तीनों देश अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए ट्रंप की ओर देखने की जगह एससीओ मंच पर इसका समाधान नहीं तलाशें। ट्रंप की तो यही कोशिश होगी। लेकिन रूस के साथ भारत की घनिष्ठता और चीन का भारत के प्रति बदला हुआ रुख ट्रंप को परेशान करने वाला है। ट्रंप के टैरिफ को टक्कर देने के लिए भारत कूटनीतिक जाल बिछा रहा है। अमेरिका के व्यापारिक वर्चस्व को कम करने के लिए भारत कैसे नए रास्ते तलाश रहा है। भारत की कूटनीतिक ताकत ट्रंप के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है, क्योंकि कल तक जो चीन भारत को लाल आंख दिखाता था, आज वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लीडर के लिए लाल कारपेट बिछाए खड़ा है। अगर रिक यानी रूस, इंडिया और चीन साथ आते हैं तो ग्लोबल मंच पर ट्रंप अलग थलग पड़ सकते हैं। चीन की जीडीपी $19 ट्रिलियन से अधिक है। इसके बाद भारत का योगदान $4.2 ट्रिलियन है, जबकि रूस का योगदान करीब $2.1 ट्रिलियन है। एससीओ से जुड़े देशों का दुनिया का कुल आबादी में करीब 49% और ग्लोबल इकोनॉमी में लगभग 31% हिस्सा है। मतलब एससीओ में भारत, चीन, रूस के बीच किसी भी बड़ी डील, डिप्लोमेसी और डिसीजन का डायरेक्ट असर ट्रंप पर होगा, तो ट्रंप का जगह तो बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।